सुल्तानगंज अंचल में माफिया राज, अराजकता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया खुलासा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अंचल में माफिया राज, व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता को लेकर जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार यादव ने भागलपुर के एक निज होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अंचल कार्यालय से संबंधित कई मामले का खुलासा किया है। वहीं अजीत कुमार यादव ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि सुल्तानगंज अंचल कार्यालय पिछले कई वर्षों से माफियाओं के जकड़न में है। माफियाओं का पहुंच डीसीएलआर, एसडीएम और एडीएम कार्यालय तक है। सुल्तानगंज अंचल में जाली दस्तावेज के आधार पर फर्जी मोटेशन का करोड़ों रुपए का कारोबार है, जहां अभी हाल में रेलवे की जमीन सुल्तानगंज पहाड़ मोटेशन का मामला भी शामिल है। जबकि सुल्तानगंज अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी सहित कई अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा मोटेशन एवं परिमार्जन के नाम पर आम जनता की मेहनत कमाई लूटी जा रही है। घूस लिए बगैर लोगों का काम नहीं होता है। वहीं संबंधित अधिकारी काम के बदले पैसे लेकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। यदि संबंधित मामले को जिला स्तरीय जांच कर माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए सुल्तानगंज अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया गया तो सुल्तानगंज अंचल से संबंधित मामले को लेकर भागलपुर जिले में एक बड़ा आंदोलन होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जनजीवन के उसको सामने लाने में हमारी टीम के साथ आप सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। देखिए, हम लोग सबको पता है कि सुल्तानगंज अंचल में जो आज अराजकता का माहौल व्याप्त है। मैं हालांकि सुनने के लिए बहुत जगह की बहुत बातें आती है, लेकिन मैं आज के दिन सुल्तानगंज अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार और जो अराजकता है इस विषय को रेखांकित करने यहाँ आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से सुल्तानगंज अंचल की सफाई हो, ताकि लोगों की जो गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है उस पर रोक लगे। जो ज़मीन घोटाला किया जा रहा है सुल्तानगंज में उस पर रोक लगे। जो काबिल लगान के नाम पर लाखों रुपये मांग किए जा रहे हैं उस पर रोक लगे। मोटेशन, परिमार्जन, नापी, आरटीपीएस, यानी कि अंचल का कोई शाखा ऐसा नहीं बचा जिससे आप ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आप सुशासन की उम्मीद कर सकते हैं, जवाबदेही और उत्तरदायित्व की उम्मीद कर सकते हैं। अंचलाधिकारी किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। अंचलाधिकारी को जनता के किसी मसलों से कोई वास्ता नहीं है। भूमिहीन परिवारों को आज तक जो जमीन पर दखल मिलना था वो नहीं मिल पाया है। आप देख लीजिए, जो आपदा की राशि है, वर्षों कई मामले ऐसे हैं जो 2-3 साल से आपदा की राशि नहीं मिली है। अभी एक साल से लंबित पड़े हुए हैं आपदा की राशि के जो भुगतान जिनको होना है। और अभी मैं जिस विषय पर डॉक्यूमेंट के साथ आया हूँ वह विषय है जमीन घोटाला, जो सुल्तानगंज अंचल में वर्षों से चल रहा है। माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं और दलालों के नेतृत्व में, और उसी नेतृत्व में फंसे हुए हैं हमारे अंचलाधिकारी। मैंने कई बार उनको आगाह किया कि आप न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं शनिवार के कोर्ट में, आप न्याय के लिए फैसला दीजिए, लेकिन वो इतने निकम्मे साबित हो रहे हैं कि सुल्तानगंज अंचल बिल्कुल अराजकता का शिकार हो गई है। अभी जिस डॉक्यूमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सुल्तानगंज में एक पहाड़ी है, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। सुल्तानगंज में रेलवे की ज़मीन है, उसको भी रैयती ज़मीन बनाकर बेच दिया गया। अभी मैं जिस ज़मीन का जिक्र कर रहा हूँ तो इस ज़मीन में जिस डीड नंबर का इस्तेमाल किया गया है वह डीड नंबर जो है भागलपुर की ज़मीन का डीड नंबर है 5787, और उसके आधार पर 5787 1 जून 2018 की तारीख पर यह डीड की गई थी भागलपुर में। और यह ज़मीन भागलपुर के मुकुटधारी अग्रवाल से संबंधित है। और उस डीड नंबर पर सुल्तानगंज नगर की ज़मीन, सर्वे वार्ड संख्या 7 की ज़मीन का मोटेशन कर दिया जाता है। इससे घनघोर आपको कोई दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता अराजकता का
और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से आज यहाँ यह अपील करने आया हूँ कि आप जगिए और यथाशीघ्र सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके सुल्तानगंज अंचल कार्यालय की सफाई का काम शुरू कीजिए। नहीं तो हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे और अगर हमें बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया और जांच नहीं करवाई, सुल्तानगंज से दलालों और माफियाओं को समाप्त नहीं किया, तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने का काम करेंगे और रुकेंगे नहीं हम लोग। M News Live.